औरत ऊंची जगह पर शीशा साफ कर रही थी। अचानक सेफ्टी रोप ने काम करना बंद कर दिया। वो जोर से शीशे पर जा गिरी। उस आवाज से मीटिंग में बैठे प्रेसिडेंट की नींद उड़ गई। प्रेसिडेंट ने पर्दा खींचा और तुरंत अपने असिस्टेंट को उस औरत को बचाने का हुक्म दिया, लेकिन उसे नहीं पता था वो औरत उसकी अपनी माँ थी। 20 साल बीत चुके थे। दोनों एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाए। एक वक्त था जब उस औरत ने अकेले 2 बच्चे पाले थे। दोनों को जन्म से दिल की बीमारी थी। एक दिन अचानक लड़का बीमार पड़ गया। उसका फौरन ऑपरेशन करना जरूरी था, लेकिन उस औरत के पास इतना पैसा था ही नहीं। मजबूरन उसने लड़के को एक अमीर घर में भेज दिया। उसने जानबूझकर कहा कि लड़का उसके लिए बोझ है। असल में वो डरती थी कहीं लड़का चुपचाप वापस घर न आ जाए। 20 साल गुजरे। वो लड़का एक कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया था, लेकिन उसके दिल में अपनी माँ के लिए गहरी नफरत थी। वो घर गया अपनी छोटी बहन को साथ ले जाने। दरवाजा एक अजनबी ने खोला। उसने बताया कि प्रेसिडेंट की माँ और बहन दोनों गुजर चुके हैं। ये सुनते ही प्रेसिडेंट वहीं बेहोश हो गया। दूसरी तरफ वो औरत अपनी बेटी के साथ मंदिर में दुआ मांग रही थी। पुजारी को उन पर तरस आया। उसने मन्नत के कुंड का सारा पैसा उन्हें दे दिया। तभी बेटी का दिल का दौरा फिर पड़ गया। डॉक्टर ने कहा अब और देर नहीं की जा सकती। औरत ने वादा किया कि वो समय पर पैसे दे देगी और उसके बाद वो और भी ज्यादा मेहनत करने लगी। एक दिन में 7 काम करती थी। जो ऊंचाई वाला काम कोई नहीं करता था वो दौड़कर उसे लेती थी। जब सेफ्टी रोप टूटी, उसका पहला डर था कि कहीं प्रेसिडेंट उसे नौकरी से न निकाल दे। वो गिड़गिड़ाई, बस नौकरी रहने दो। प्रेसिडेंट की पत्नी को उस पर दया आई। उसने सीधे $10,000 उसके हाथ में रख दिए, लेकिन वो पैसे बेटी के इलाज के लिए काफी नहीं थे। प्रेसिडेंट के असिस्टेंट को लगा औरत को रकम कम लग रही है। उसने उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया। औरत ने बेटी को हॉस्पिटल के गलियारे में रहने दिया। दोनों सिर्फ सबसे सस्ते नूडल्स खाकर गुजारा करती रही। तभी प्रेसिडेंट की नजर उन पर पड़ी। उसे समझ आया ये औरत सच में बहुत मुश्किल में है। उसने नर्स को कहा इन्हें एक वार्ड दिलाओ। नर्स बेटी को वार्ड में ले गई और औरत बचा हुआ खाना उठाकर कोने में छुपकर खाने लगी। प्रेसिडेंट के बेटे ने यह देखा। उसने अपना केक उस औरत को दे दिया। औरत ने उस लड़के का चेहरा देखा और उसका दिल हिल गया। वो लड़का